नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनाने की, लेकिन एक ऐसे फॉर्मूले पर जो शायद आपकी अब तक की सारी सोच को बदल कर रख दे। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो निवेश के बारे में हमारी ज्यादातर धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। और वो सवाल इस एक सलाह से आता है कि एक पोर्टफोलियो बनाने से पहले एक घर खरीदना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही है वो सबसे विवादास्पद विचार जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि पहले घर क्यों, पोर्टफोलियो क्यों नहीं? देखिए, ये सिर्फ एक छत की बात नहीं है। इसके पीछे की सोच है अपने परिवार को एक मजबूत नींव देना और साथ ही एक जबरदस्त वित्तीय अनुशासन बनाना। और ये अनुशासन आता है अच्छे कर्ज से, मतलब गुड डेट से। देखिए, विशेषज्ञ का मानना है कि होम लोन एक अच्छा कर्ज है। क्यों भाई? एक तो ये एक ऐसा एसेट बनाता है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, और दूसरा ये हर महीने ईएमआई भरने पर मजबूर करता है। ये एक तरह की जबरदस्ती वाली बचत है। तो नियम साफ है, पहले अपनी नींव मजबूत करो, फिर उस पर अपना साम्राज्य बनाओ। ठीक है, तो घर की नींव तो बन गई, अब क्या? अब जो पोर्टफोलियो बनेगा ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की असरदार स्ट्रक्चर पे खड़ा होगा। ये है इस पूरी रणनीति का दिल, एक संतुलित 3 एसेट मॉडल। मतलब अपनी दौलत को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, इक्विटी, सोना और रियल एस्टेट। ये मॉडल सादगी, स्थिरता और लंबे समय की ग्रोथ के लिए बनाया गया है। चलो तो एक एक करके इन तीनों स्तंभों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की, और उस एक डर की जो ज्यादातर निवेशकों को बाजार से दूर रखता है। सवाल ये है कि जब बाजार ऑल टाइम हाई पर हो तो क्या निवेश करना चाहिए? आमतौर पर क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है अरे अब तो बाजार गिरेगा ही गिरेगा। पर क्या डेटा भी यही कहानी बताता है? अच्छा, जरा इस डेटा पर एक नजर डालते हैं। ये क्या दिखाता है कि ऑल टाइम हाई कोई खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि ये तो बाजार की ताकत और मोमेंटम का सिग्नल है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। और मजे की बात तो ये है कि डेटा के हिसाब से इन ऊंचे स्तरों पर निवेश करने के बाद रिटर्न अक्सर बेहतर ही मिले हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, सोना। और देखिए, सोना अब सिर्फ मुश्किल वक्त का साथी नहीं रह गया है। ये अब एक मुख्य ग्लोबल एसेट बनकर उभर रहा है। और ये चार्ट देखिए, यह इस बड़े बदलाव की पूरी कहानी बता रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, मतलब देशों के सबसे बड़े बैंक, आक्रामक तरीके से सोना खरीद रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़े, लंबे समय तक चलने वाले बदलाव का इशारा है। लेकिन सोने में निवेश कैसे करें, इसे समझने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, काउंटर पार्टी रिस्क। अब ये भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है वो जोखिम कि सामने वाली पार्टी जिसके साथ सौदा किया है वो अपना वादा पूरा नहीं करेगी। तो पॉइंट ये है कि सोने में निवेश करने के सारे तरीके एक जैसे नहीं होते। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिजिकल गोल्ड, मतलब जो सोना आपके हाथ में है, उसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। सोना आपके पास है तो कोई आपसे वादा खिलाफी कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, हमने इक्विटी की बात कर ली, सोने की भी कर ली, लेकिन इन अलग अलग निवेशों को एक साथ चलाने के नियम क्या हैं? और यही बात हमें उन सिद्धांतों पर ले आती है जो इस पूरे ढांचे को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, इंतजार मत करो। कंपाउंडिंग की शक्ति का मतलब ही यही है कि आप कब शुरू करते हैं ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप कितना पैसा लगाते हैं। सच कहूं तो इंतजार करना निवेश की दुनिया की सबसे महंगी गलतियों में से एक है। और ये केस स्टडी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। पवन ने 25 साल की उम्र में शुरू किया और सत्या ने 50 में। नतीजा देखिए, सत्या को पवन के करीब पहुंचने के लिए हर महीने 12 गुना, जी हाँ 12 गुना ज्यादा एसआईपी करनी पड़ी। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पवन ने समय की ताकत का फायदा उठाया। दूसरा नियम, स्ट्रैटेजी पहले, इमोशन बाद में। विशेषज्ञ उसकी तुलना एक आर्मी कैप्टन से करते हैं। सोचिए, क्या कोई अच्छा कैप्टन लड़ाई के मैदान में जाकर स्ट्रैटेजी बनाता है? नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी तो लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले तय हो जाती है। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान भी ठीक वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सबक क्या है? माइंडसेट शिफ्ट।
अपने निवेश के साथ इमोशनल रिश्ता छोड़कर एक साफ सुथरे नियम आधारित ढांचे की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि डर और लालच में लिए गए फैसले हमेशा हमेशा नुकसान ही कराते हैं। तो इतनी मेहनत, इतना अनुशासन, इस पूरे ढांचे को फॉलो करने का आखिर मकसद क्या है? एंड गोल क्या है? लक्ष्य सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिटर्न का पीछा करने से अक्सर एक ऐसा तूफानी पोर्टफोलियो बन जाता है जो रातों की नींद हराम कर दे। असली मकसद है रिटर्न और जोखिम के बीच एक संतुलन बनाना। और ये संतुलन आता है एसेट एलोकेशन से। जब आप इक्विटी, सोना और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट्स को एक साथ मिलाते हैं, तो आपका पूरा निवेश का सफर किसी एक एसेट पर निर्भर करने से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और यही वो चीज है जो आपको रात में चैन की नींद सोने में मदद करती है। लेकिन एक मिनट, क्या हम आंख बंद करके ये मान सकते हैं कि बाजार हमेशा लंबे समय में ऊपर ही जाएगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? इतिहास तो कुछ और ही बताता है। जापान और चीन जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा हुआ है, जहां अर्थव्यवस्था तो बढ़ती रही, लेकिन उनके शेयर बाजार दशकों तक कहीं नहीं गए। और ये बात हमें आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देती है। इस अनिश्चित दुनिया में, जहां कुछ भी हो सकता है, आपका एकमात्र बचाव, आपका एकमात्र हथियार एक मजबूत और विविध रणनीति है। याद रखिए, ये सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है, ये मन की शांति के बारे में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।